जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 18 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्जाम अभी अभी बीता है तो आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाले डेट में होंगे तो आप इस प्रश्न को देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि सही बर्तनी चुनना है। बाढ़ पीड़ित कौन सा इसमें से सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित कौन सा सही है। तो बाढ़ पीड़ित जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है, बाढ़ पीड़ित, यानी कि दोनों में यहाँ पे नीचे बिंदु रहेगा और ये दीर्घिकार से रहेगा और ये हर्षिकार से जो री है, बड़ी री, ये रहेगा, याद रखिएगा। बाढ़ पीड़ित यानी कि बी के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न था मुहावरे से कि गांठ बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अच्छा तरह याद रखना। हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि ये बात है, तुम गांठ बांध कर रख लो, यानी कि अच्छी तरह से याद रख लो। और यहाँ पे विलोम शब्द से पूछा गया था कि आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है। तो आग्रह का दुराग्रह विलोम शब्द होता है। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से भी एक आया था, परिवर्तन का शुद्ध वर्तनी, इनमें से कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी परिवर्तन का कौन सा है, तो आपको चुना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो परिवर्तन का है वही इस प्रकार से लिखा जाता है, परिवर्तन, यानी कि तो पर एक हलंत रहेगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा स्वच्छ का। तो स्वच्छ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह निर्मल होता है। और यहाँ पे अनेक शब्द के लिए एक शब्द के लिए आया था कि किसी सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, तो सहायक कहते हैं। अब पुण्य का विलोम शब्द पूछा था, तो पुण्य का पाप हो जाता है। तो चलिए मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पे मैथ से प्रश्न था तृतीयानुपाती ज्ञात करना था। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करने हैं। तो तृतीयानुपाती के लिए जो सूत्र होता है वह b² होता है। तो दूसरा अपन पहला होगा। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, 24 × 24 अपन 16, यहाँ पे 24 × 24 और ये 8 टाइम और ये 12 और ये 3 का 24 3, यानी कि 12 3 36 इसका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से इसे हल कर सकते थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो तीनों को ए में कन्वर्ट करेंगे तो 2a + 3a + 5a बराबर, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 10a आता है। तो 10a बराबर 180 डिग्री। तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो a बराबर आता है 18। तो a बराबर 18। और यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है, तो 5 × 18 यानी कि 18 × 5 = 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटे कोण का पूछता तो 2 से 18 में गुना कर देते तो 18 दूनी 36, इसका सही आंसर हो जाता अगर छोटे पूछता तो। बड़े के लिए 90। और यहाँ पे प्रश्न था भिन्न से कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी थी। तो पहले आपको अंश और हर समझ में आना चाहिए कि अंश कौन सा है और हर कौन सा। तो अंश ऊपर वाले को कहा जाता है और हर नीचे वाले को कहा जाता है। तो अंश में 10% वृद्धि किया गया है तो 110, और हर में 10% कमी तो 90 बराबर। यहाँ पे भिन्न जो हो जाता है 11/15 हो जाता है। तो 1 0 से 1 0 खत्म और 11 से 11 खत्म, 5 3 15 और ये 3 के 9। तो ये 3 इधर जाएगा तो यह हो जाता है अंश 3 हो जाता है। अंश यहाँ पे 3 और हर यहाँ पे 5 हो जाता है। इस प्रकार से हम भिन्न का अंश ज्ञात कर सकते हैं, अंश तथा हर यही ज्ञात करना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ। तो
ये जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को यह प्रारंभ हुआ। यह जो जनधन योजना है विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और पूछा गया था कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और पूछा गया था कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, तो ईरान की नई मुद्रा का नाम टुमान होता है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया था कि आकाश को छूने वाले को क्या कहते हैं, छूने वाले को कहे या चूमने वाले को, तो आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहेंगे। और रीजनिंग से प्रश्न था कि हवेल, चमगादड़, स्तनपाई, तो स्तनपाई में हवेल भी आता है और चमगादड़ भी आता है। तो एक तरफ हवेल और एक तरफ चमगादड़, इस प्रकार से चित्र बनेगा। और यहाँ पे मिरर से आया था, दर्पण से, कि मोटिफाई का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि y का y इसी तरह से रहेगा, f का इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि y की तरफ ही इसका मुंह घुमा है, तो f इस तरह से रहेगा और t उसी प्रकार से रहेगा। और r का मुंह t की तरफ घुमा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। और o का o और m का m सेम टू सेम रहेगा। इस प्रकार से मोटिफाई का हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। और एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति का पर्यायवाची शब्द होगा, तो प्रकृति का हरियाली हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही स्टूडेंटों के द्वारा प्रश्न भेजा गया था। अगर इससे अधिक आपको मालूम होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न उत्तर टाइप कर दीजिएगा। एक और वीडियो में अच्छे से आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा सभी प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।